We talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को इंतबाह। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ देर पहले मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई, कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वजीर आजम को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन और गाज़ा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़्म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्कों ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ़द काबुल पहुंच गया। वफ़द पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वफ़द का दौरा पहले से तयशुदा था, हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ़द ऑनलाइन वीज़ों के इजरा और बायोमेट्रिक निज़ाम में बेहतरी समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल करेगा। बलोच नौजवान मनफी सियासत एजेंडा मुस्तरद करते हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, सूबे को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नोचकी में मगरिबी बाईपास पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सिब्बी में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हथियार और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान का कहना है हुकाम को इतला मिली थी, इलाके में मौजूद दहशतगर्द बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। CTD की टीम मौके पर पहुंची तो उन पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए। KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ले रही तो बलोचिस्तान को दे दें। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की विफाकी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ बलोचिस्तानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। चौबीस नवंबर जलाओ घिराव केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चौथी बार अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। SP रावल साद अरशद और DSP वारिस खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कहा, पुलिस ने अलीमा खानम से मुतालिक बोगस रिपोर्ट पेश की। बताया अलीमा खानम रूपोश हैं जबकि वो सोशल मीडिया पर सरगर्म है। अलीमा खानम ने अडियाला के बाहर गुफ्तगू भी की, लेकिन पुलिस ने जाली रिपोर्ट देकर धोखा दिया। मुतालिका अफसरान 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वकला सफाई ने बताया, क्रिकेट मैच और सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल ट्रायल मौखर किया गया। मुकदमे में इस्तगासा के 44 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। मजीद 3 गवाहान को आज तलब किया गया था। पाकिस्तानी मईशत को सैलाब से सख्त धचका लगा। GDP ग्रोथ मुतासर, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का खदशा है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहने का तखमीना है। सैलाब के बाइस बजट में मुख्तलिफ अहदाफ भी मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान को टैक्स निज़ाम और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों के लिए दी गई शॉर्ट टर्म सब्सिडी को ख़त्म करना होगा।
Tech Phase 2.0 was formally launched. Now, Phase 2 is all about monetization of that infrastructure, using the special economic zones, etc. And this is very much private sector to private sector. Last year, we had 24 joint venture agreements signed. सीपैक खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने माशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। 3 बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मईशत की तारीफ की। पुरुमीद हूं कि रवा साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पिंडी टेस्ट में आसिफ आफरीदी ने तारीख बना दी। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले दुनिया के मौमर तरीन खिलाड़ी बन गए। आसिफ आफरीदी ने 38 साल की उम्र में ये एजाज हासिल किया। अपने पहले मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट करने वाले आसिफ आफरीदी पाकिस्तान के 15वें बॉलर हैं। This could be close. Is it outside the line? Not out. So it all will be, I think it's going on to hit the stumps. It's all going to be on contact. जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान का शानदार आगाज। जनूबी अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम 200 रन पर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए अब भी 50 से ज्यादा रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई थी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावड़ा की बिलावल हाउस में मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात फैसल वावड़ा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल वावड़ा को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी। चीफ मिनिस्टर KPK उन्होंने जो तकरीर की उसमें बातें की, तो उसके बाद अब वो मुलाकात की इजाज़त के लिए भागे फिर रहे हैं। उनके उन अल्फाज को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ तो फिर तो जवाब जो है वो मायूस कुन है। सोहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुनी, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अगर वो पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम लाते हैं तो वफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सना कहते हैं, अगर PTI संजीदा है तो वजीर आजम से मिले और कहे कि बानी से मुलाकात करा दे। वजीर आजम ने PTI को असम्बली में पेशकश की, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकती, कोशिश करके देख ले। डी चौक जाना तो दूर, इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म गाजा जंग बंदी मुआहिदा तोड़ सकते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार कर दिया। लिखा, नेतन्याहू वादा खिलाफी करते हुए अमन मुआहिदे से पीछे हट सकते हैं। यही वजह है ट्रंप इंतजामिया के खदशात बढ़ने लगे हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया गाजा अमन मुआहिदा कायम रखने की भरपूर कोशिशें कर रही है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमास ने दुरुस्त फैसला ना किया तो उसका खात्मा तेज़ और बेरहमाना होगा। इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है, अभी गाजा में कुछ ना करें। हमास ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाए। मैंने मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों से दरख्वास्त की तो वो फौजी कुव्वत के साथ हमास को सीधा कर देंगे। लाहौर के इलाके नवाकोट में गर्दन पर डोर भिड़ने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवान नुमान के सोगवार खानदान से ताजियत का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। CCPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची डिफेंस फेज 6 में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी ने फुर्ती दिखाई और मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को धक्का देकर गिरा दिया। पिस्तौल भी गिर गई। मुल्जिमान शहरी पर तशद्दुद करने लगे तो शहरी ने पिस्तौल लोड कर लिया। मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल और पिस्तौल छोड़कर भाग गए। कराची के इलाके लियारी कला कोट में होटल मालिक ने गाहक को
डाकू समझकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुस्तफ़ा नामी शख्स जख्मी हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज चल बसा। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। वाक़ये का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। मज़ीद तहकीकात जारी। सिंध हाई कोर्ट साबिक MNA निसार पंवर की अदम बाजियाबी पर बरहम। SHO थाना सच्चल को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 18 नवंबर को FIR की कॉपी तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CDA को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की हिदायत। आवारा कुत्ते मारने की शवाहिद मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अदालत का हुक्म। CDA के डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से आवारा कुत्ते मारने पर वजाहत तलब। आवारा कुत्तों से मुतालिक 2020 की पॉलिसी पर अमल करने का हुक्म। अदालत का मामले की संगीनी की वजह से केस 27 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। लाहौर की फिजा आज भी शदीद आलूदा है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई मयार की शरह 244 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। दिल्ली का AQI 277 रिकॉर्ड किया गया। No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. It's a vicious war. It doesn't affect us because we're not losing soldiers there. They're shooting and they're killing people, and I think Putin wants it to end, and I think Zelensky wants it to end, and I think it's going to end. I do. अमरीकी सदर ट्रंप की पुतिन से हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरातकारों ने मामला ख़राब कर दिया। फ़ोन पर तलखी के बाद मुलाकात मनसूख हुई। व्हाइट हाउस में पुतिन से मुलाकात के सवाल पर ट्रंप ने कहा, वक्त का ज़िया नहीं करना चाहता। ये एक शैतानी जंग है जिससे अमरीका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद का 7 साल बाद अमरीका का ये पहला दौरा होगा। खबर एजेंसी का कहना है सऊदी अरब अमरीका से दिफाई मुआहदा करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। आज़ादिया करने पर 200 सऊदी शहरियों को किंग अब्दुल अजीज मेडल दिए जाएंगे। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने मंजूरी दे दी। सऊदी अरब में 2024 के दौरान अज़ा अतिया करने की शरह में नुमाया इजाफा देखा गया, जो अब बढ़कर 4.% तक जा पहुंची है। फिलवक्त मुमलिकत में अज़ा की पेवंदकारी के 31 मराकज़ फाल हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। दोनों टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। फातेह टीम पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन पर आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में बारिश की मुदाखलत के बावजूद जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। यूएफा चैंपियंस लीग में आर्सेनल की एथलेटिको मैड्रिड पर गोल्स की बरसात। आर्सेनल ने यकतरफा मुकाबले में 4-0 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल न कर सकें। दूसरे हाफ में आर्सेनल ने 14 मिनट में 4 गोल दागकर फतह समेटी। और स्पेन में कदीम चरवाहा सकाफत उजागर करने की सालाना रिवायत। मैड्रिड की सड़कों पर भीड़ों का राज, रिवायती फेस्टिवल की बहार। पूरा शहर एक दिन के लिए देही सकाफत में ढल गया। रंग बिरंगे रिवायती लिबास में मलबूस चरवाहों ने मौसीकी की धुनों पर रिवायती रक्स भी किया।